सलाम वालेकुम। और सब ठीक? हाँ, बुलावा तो कल से आ गया था। हाँ, सब ठीक है। सास भी ठीक है बिल्कुल। ये बड़ी सादी सादी सी लग रही होगी। वो टीका नहीं लगाया? मंगाओ, किसी ने लगा दूं। अच्छा नहीं लग रही है ऐसे सुना सुना माथा। लगा दो। A few moments later. मुन्नी को तो लाओ। आहा, किसको पड़ी हैगी ये? तुम्हारी नंदो वंदो के भूत खड़े नाक नक्शे मुझे लग रहे हैं ननिहाल पे पड़े हैगी ये। तुम्हारे मुंह के बाहर होगे हैं चपटे चपटे नेन नक्श। रंग भी दबता हुआ हैगा। चलो, रंग तो बच्चे बदलते रहते हैं। अभी तो कई महीने तक बच्चों के रंग ही बदलते रहते हैं। ये सेट किसकी तरफ का है? जी अम्मी की तरफ का हैगा। अच्छा, मेके का। और ये और सास ने क्या दिया? उन्होंने चैन। चैन है पोता देती तो वो भी सेट देती। कि नहीं होता है भैया, दादियों को पोता से बोझ लगा होता है। अब ऐसा है, तुम जल्दी से दूसरा कर लो, सब साथ में सब पल जाते हैंगे। लेकिन मुन्नी कमजोर सी लग रही हैगी। क्यों आंटी? अब क्या बताया जाए, ये तो खूब खाती थी और आए दिन के उनके नखरे भी रहते थे। मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, तो मियाँ को फोन कर देती थी, वो थैलिया लेके चढ़ते थे, देखती थी मैं। हाँ, ये तो सही कह रही हैं आप। पहले जैसे थोड़ी होता था कि सिर्फ रोटी खानी है, उसके अलावा एक कभी कदार फल मिल जाते थे। और हाँ, अब तो यही रहता है भाई। ये है, लोग कहते हैं, सही कहते हैं, बड़े बूढ़ों को बहुत नॉलेज होती हैगी। के लाए वो तो अनपढ़ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी समझदारी से बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। कहते हैंगे कि जो कम खाती हैंगी औरतें, उनके जगह मिलती है बच्चे को पढ़ने के लिए। वो जो ठूसम ठास कर रहती हैं तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। हाँ, मैंने सोचा बताऊं इनको, लेकिन मुझे लगा ये ना सोचेंगे सास हमें कुछ खाने पीने नहीं दे रही हैं। आजकल के बहुओं से कुछ कहने वाला थोड़ी रह गया है उसमें। हाँ, पहला बेटा हो जाए तो सही रहता हैगा, टेंशन नहीं रहती है। अब इनके ऊपर तो खूब फेट हैगा अभी तक। हम तो ऐसे खाकड़ हो जाते थे जब वहाँ बच्चे होते थे, तो आदमी कहता रहता था तुम्हारी तो हड्डियाँ निकल आई। ये नहीं दुबली हुई है बिल्कुल भी। तुम भी अपने आप पे कंट्रोल करो वरना। हमारे तो माशाल्लाह 5 बच्चों में से 4 बच्चे सर्दियों के हैं, जाड़ों के, और वो भी चिल्ले का जाड़ा। इधर बच्चे हुए 3-4 दिन मुश्किल से आराम करने को मिलते थे, उसके बाद घर के सारे काम, ठंडे पानी से कपड़े धोना, बच्चों के बर्तन धोना, खाना पकाना सब करते थे। आजकल की तो बहुएं भी, लड़के भी बड़ी नाजुक सी हैं, कहाँ कर पाएंगे। अब ये है कि थकन हो जाती है, बच्चे को जरा देर ले लो पीछले की बात तो भैया, एक गोद में तो एक पैरों को हरकत पकड़े रहता था अम्मी अम्मी, एक छोटा सा बिस्तर पे बिछोने में लिए रहते। बिल्कुल सही कह रही। देखिए मुन्नी को, यहाँ तो कुछ चली। और इतनी सी मत लाना, तुम्हारी आदत है इतनी सी चीज लाने की। कप में भर के लाना। जाओ, तुमसे काफी मंगाई थी ना? काफी नहीं चल रही है अभी, उन्होंने थोड़ी देर बाद चालू होगी। तुम तो जहाँ जाती हो अकाली पड़ जाता है। Oh no! अकाल वकाल की बातें मुझसे मत किया करो, अम्मी को बता दूंगी मेरे बारे में ही बोलती हो तुम। अम्मी मना करती हैं बुरी बुरी बातें मुंह से निकालने के लिए। अकाल क्यों पड़ेगा? जैसे डोली अब तुम भी बच्चा कर ही लो। ये खुद ही बच्चा बनी हुई है हम लोग की जान को, ये कहाँ से बच्चे पाल लेंगी।
लोग मेरे सर पे सवार रहते, मैं इनको देखूं कि बच्चा पालूंगी। लोग तो बड़े अमीर हैंगे, मैं तो एसी समझ रही थी। ये बने भी तो एसी रहते हैं इनके डैडी, हवाई चप्पलों में कहीं भी चले जाते हैंगे। गाड़े बैठे थे पैसा अपने घर है फंक्शन में। चलो अच्छा है ना, तो अच्छा खाने को मिल जाए, और क्या चाहिए आदमी को। तुम्हें पता है मैं बहुत देर पहले आ गई थी इनका हाथ बटाने के लिए कि इकली हैंगी। अच्छा आपने करवाई ये सब डेकोरेशन, अच्छी लग रही। और जब सब रिश्तेदार आ गए तो मुझे कोड़ी के तीन नहीं पूछ रही हैं। अच्छा देर की मैं आई भी होंगी, किसी ने नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया, कुछ खाओगी, कुछ पियोगी ना। काम में सबका मेरा ही रहता है। अब कोई रस्म है तो मैं बताऊं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे हमें तो शुरू से सारी रस्में पता है, हम तो बताएंगे भाई, कोई पूछेगा तो। हमारे अंदर वो सब आदत ही नहीं हैगी, लेकिन फिर भी दिल होता है आदमी के सामने वाले से पूछता है कि तुम बेलौस इतनी देर से हमारी यहाँ लगी होगी। आप तो सबके काम आती होगी भाभी, आपका तो मिजाज ही अलग है। मैं यहाँ आई तो मेरी लिपस्टिक हल्की हो गई थी। मैंने इनकी लोंडियों से कहा कि भैया तुम्हारे पास जरा सी हो कोई लाली तो मेरे लगा दो, तो कह रही है हम ये से कलर नहीं लगाते, हमारे पास तो लाइट कलर है। मैंने कहा ठीक है भैया। रात में सबके मेहंदियाँ लगी हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं किया कि आके तुम भी मेहंदी लगवा लो। अरे किसी के नहीं तो हमारी बच्ची के लगवा देती। जानती हैं कि वो इतने भाइयों की इकलौती बहन है, वो हमारे तो लोंडे हैं। बुला लेती हमारी लड़की को जरा देर तो खुश हो जाती मासूम। अब मुझसे कह रही थी मुझे तो जैसा कौन आई उल्टी सीधी मैंने पोरवे लगा दिए, क्या करती मैं। अब बच्चों मुझसे कहा था पोता होगा तो तुम्हें एक सूट दूंगी, अब मेरा सूट भी मारा गया, पोती हो गई। चलो क्या है, हम तो ऐसे है ही नहीं। सारे खानदान की बच्चियों को अपने की इन्होंने एक एक दुपट्टा और एक एक चूड़ी का डिब्बा दिया हैगा। हमारी बच्ची को भी दे देती, ये सोच के कि मैंने मोहल्लेदारी का पूरा अपना फर्ज निभाया हैगा। अस्पतालों को मैं गई और ये जो इनकी बहू हैगी इसको दलिया पका पका के मैंने भेजा। किसी ने पैसे थोड़ी दिए मेरे हाथ पे कि भैया तुम ये इतने दिन खर्चा कर रही हो, ले सब अपना लगाया हमने। लेकिन किसी से कुछ उम्मीद आदमी ना करे तो वही बेहतर देता हैगा। अब क्या है, जो खाना बचेगा उसमें से थोड़ा सा भेज देंगी। अरे खाने का कोई भूखा थोड़ी हैगा, ना सामान का कोई भूखा है, इज्जत का भूखा होता हैगा आदमी। तो लोग कदर नहीं करते हैं। मैंने तो सीख लिया आजकल के दौर में किसी के साथ कुछ करने वाला है नहीं, बस आंखें फेल लो सबकी तरफ से, जो तुम्हें कुछ। वैसे आपने मुझे फोन नहीं किया, मैं आप ही के साथ आ जाती। अब मुझे इसको लेके आना पड़ा बबली को। अरे बिल्कुल जल्दबाजी में मैं आई, कहाँ से फोन कर देती, ध्यान भी नहीं रहा मुझे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने कहा जाना आना इतना होता नहीं है इनके, फिर मैं इसको ले आई अपने साथ। तो सास के साथ आ जाती। अम्मी का तो नाटक ही रहता है, कहीं आती जाती नहीं जब तक उनके कोई ऐसा ना हो जहाँ पे उनका जाने का दिल हो, उसके अलावा तो नाटक ही रहते हैं उनके। चलो ठीक है कोई नहीं, ये भी आगे भी चाहेगा दिल्ली भेज जाएगा। कुछ गाने वाने कर लो ना सब लोग। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप, बनना बीटेक एमटेक